तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गॉडली प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जावा फुल स्टैक का हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें मैंने वन बाय वन यहाँ पे वीडियो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक से आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि एग्जैक्टली पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जावा फंडामेंटल, ठीक है, जावा फुल स्टैक के कोर्स में। तो ये हमने ये टोटल इतने पॉइंट्स कवर किए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये कवर करने के बाद फंडामेंटल्स हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, हम नया वाला जो भी स्टार्ट करेंगे ये खत्म होने के बाद, तो ये हमारा मॉड्यूल सेकेंड है, ठीक है। क्या है? ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम ऑपरेटर ले लेंगे। ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आपको पता है कि ऑपरेटर ऑपरेटर जब हम सीखते हैं तो उसमें हमारे यहाँ पे देखिए तीन टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन किए जो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर है और स्ट्रिंग ऑपरेटर है, ठीक है। तो इतने सारे हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि ये जो तीनों भी ऑपरेटर है ये हम आज कवर करेंगे। तो पहला हम चलो स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी है, तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीमेंट की जाती है एक से और डिक्रीमेंट में माइनस की जाती है एक से, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स पड़े हैं। ये पहला टाइप यहाँ पे देख लीजिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट में दो टाइप्स है। प्री इंक्रीमेंट इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट। तो राइट, तो दोनों तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, p इज इक्वल टू प्लस प्लस आर, और यहाँ पे एग्जांपल पोस्ट का दिया है p इज इक्वल टू पहले प्लस प्लस लिखा और फिर r लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों वे है, दोनों वे से आप यहाँ से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दो पहले को बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरे को पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो वैसे ही डिक्रीमेंट के केस में हम देखेंगे तो इसमें भी सेम है, प्री प्री डिक्रीमेंट और यहाँ पे है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और ये इसका भी एग्जांपल मैंने लिया है डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। तो डिक्रीमेंट का एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट, राइट। तो ये है डिक्रीमेंट का एग्जांपल, ठीक है। क्या है? p इज इक्वल टू माइनस आर आर और उसके बाद p इज इक्वल टू माइनस आर आर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैंने लिया है, यहाँ पे उसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए r इज इक्वल टू 20 मैंने लिखा है, दिया है, ठीक है। उसके बाद p इज इक्वल टू प्लस प्लस आर लिखा है, ठीक है। p इज इक्वल, मतलब आप समझ लीजिए r का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो अभी मैं p यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, p इज इक्वल टू प्लस प्लस आर मैंने किया, मतलब प्री इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर मैंने यूज किया। तो यहाँ पे 11 आंसर आ जाएगा p का, ठीक है। p इज इक्वल टू प्लस प्लस पोस्ट मैंने यूज किया और इसका भी आंसर 11 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और डिक्रीमेंट का भी यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि p इज इक्वल टू माइनस आर आर, इसमें 9 हो जाएगा। फिर ये पोस्ट वाला भी लिखा है, 9 हो जाएगा। तो राइट, तो एग्जाम्पल से आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है और कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं ऊपर, तो ये एक वेरिएबल के ऊपर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है ये वेरिएबल के ऊपर हम कर रहे हैं, जैसे कि प्लस प्लस आर, प्लस प्लस पी, माइनस माइनस यस, या एक्स एक्स प्लस प्लस, मतलब जो भी है वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर हम अप्लाई इस ऑपरेटर को कर रहे हैं। लेकिन मेन बात आती है कि ये ओनली वेरिएबल के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वी कांट अप्लाई ऑन कांस्टेंट, वी कैन अप्लाई ओनली ऑन वेरिएबल, ठीक है। अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? इंटीजर p इज इक्वल टू 20 लिखा है, इंटीजर r इज इक्वल टू प्लस प्लस p और r को प्रिंट किया है। p का 20 वैल्यू है और उसको मैंने प्री इंक्रीमेंटल किया है, ऑपरेटर यूज किया p को और r में दिया है, ठीक है। तो r को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 21 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल में क्या आउटपुट आता है। दूसरे में देखिए सेम मैंने इंटीजर t वेरिएबल लिया है और 20 वैल्यू दिया, और दूसरा एक लिया इंटीजर m और उसको प्लस प्लस 30 किया, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे किया क्या है कि प्लस प्लस 30 मतलब क्या, ये है कांस्टेंट,
मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल होता तो ये चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर, मैंने पहले बोला कि वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आपको आएगा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ यम को, तो कंपाइल टाइम एरर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको मुझे लगता है अच्छे लेवल पे समझ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम जो भी है नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा अगला जो भी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होने के बाद हमारा है दूसरा टॉपिक। यहाँ पे एक मेन यहाँ पे बात आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद, कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब जैसे कि इंक्रीमेंट आप बोल रहे हैं तो, लेकिन इसके बाद होता ये है कि ये फॉर एग्जांपल मैंने पी किया और प्लस प्लस किया है, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, पी इज इक्वल टू पी प्लस वन, ठीक है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहाँ पे ये आ रहा है कि ये दोनों में पॉइंट है क्या, राइट। मतलब डिफरेंस दोनों का हम करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन का, तो इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों भी सेम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया और एक में क्या किए, असाइन किए और उसको जस्ट एडिशन में करना चाह रहा हूँ प्लस वन से, तो ये दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। क्यों इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर यूज किया जाता है, प्लस प्लस करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो देखिए, इफ यू अप्लाई एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर बिटवीन टू वेरिएबल, मान लीजिए ए एंड बी है या पी एंड क्यू है, ठीक है, जो भी दो वेरिएबल, तो रिजल्ट टाइप जो आएगा ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए मैक्स, यहाँ पे इंट रहेगा कंसिडर करने के लिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ ए, मतलब ए का डेटा टाइप क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे टाइप ऑफ बी, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मैक्सिमम क्या आएगा, कौन सा डेटा बेट आएगा, डेटाबेस डेटा टाइप आएगा, तो उस वो जो है रिजल्ट को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते तो ही आपको बेटर समझेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मतलब डिफरेंस हम समझ रहे हैं एग्जैक्टली, डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बाइट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पी इज इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। 10 मैंने दिया है पी को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाइट, बाइट मतलब ये स्मॉल रहेगा बी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप कंसिडर करिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया आर, ठीक है, और इसको मैंने डिक्लेयर किया 20। तो अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है दोनों में। तो ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नीचे ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों का मैंने वैल्यू दिया, और उसके बाद फिर मैंने और एक लिया बाइट बी इज इक्वल टू, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दोनों का मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, पी और आर का एडिशन किया है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिखा है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ये किया है मैंने। तो ये करने से यहाँ पे मैं प्रिंट अभी कर रहा हूँ बी को, ठीक है, बी को कर रहा हूँ, बी में क्या है, एडिशन है, सिंपल, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ पे बी लिखना है वैसे तो, यहाँ पे भी इस केस में मैंने क्या बोला कि इस तरह से आउटपुट आएगा, मैक्स जो भी वैल्यू, मैक्स जो भी है डेटा टाइप, तो उसका रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले इंट रहेगा, और डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट वेरिएबल फॉर एग्जांपल पी, और उसके बाद डाटा टाइप वो पी, तो आर का डाटा टाइप यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, दोनों का बाइट बाइट है, और यहाँ पे इंट रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल में इसका क्या आंसर आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला इंट रहेगा ही, ठीक है, और टाइप ए का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे बाइट है, टाइप ए का क्या है डाटा टाइप, बाइट कंसिडर किया जाएगा। दूसरा टाइप बी का मतलब हमारा क्या है, आर का, पहले पी का डाटा टाइप और आर का डाटा टाइप, तो यहाँ पे दोनों का बाइट है। तो बाइट जो है ये सबसे स्मॉल है, ठीक है, बाइट जो है सबसे स्मॉल है, तो इसमें इंटीजर बड़ा है, मैक्स इसका जो भी डेटा टाइप रहेगा उसमें आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आपको मिलेगा, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इंट टाइप,
ठीक है, इंट टाइप में रिजल्ट आएगा। मुझे बोलना यह है कि टाइप इंट टाइप में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इस तरह से उसको इवेल्युएट किया जाता है इंटरनली। ठीक है, तो कंसिडर ऐसे किया जाता है प्लस पी प्लस आर, इस तरह से जो एग्जांपल मैंने लिया है। तो ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि ठीक है चलेगा, इस तरह से आपका आ जाता है। लेकिन लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बाइट बाइट बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बाइट में उसको कन्वर्ट किया है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आपको इस तरह से फॉर एग्जांपल लिखा पी प्लस आर, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऐसा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो इस केस में देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ अभी बी को। ठीक है, बी को प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू वही कंसिडर करिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है हमारा आएगा, ये 30 आउटपुट आपको मिलेगा, 30 नहीं, हाँ 30 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे पी और आर को मैंने जो भी है कास्टिंग किया है बाइट की तरफ, राइट, क्योंकि हमारा बी जो है आउटपुट आने वाला है ये बाइट में है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको इस तरह से कंसिडर किया जाएगा आउटपुट को। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करके आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसे ही आप लिखेंगे तो फिर आपका आउटपुट जो भी है आएगा और उसका बाइट में ही आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट जो है बाइट में आएगा। ठीक है, बोलना ये है कि हम डिफरेंस जान रहे हैं इसका, मेन हमारा पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन पी प्लस प्लस इंक्रीमेंट और इस तरह का लिखने से दोनों का मीनिंग सेम है या किस तरह से उसको किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका मैक्स जो भी है, इसमें जो भी उसका रहेगा, फॉर एग्जांपल इसका आंसर 30 आएगा, राइट, 30 को कन्वर्ट किया जाएगा इंट टाइप में। ठीक है, बाइट से इंट में, और इंट टाइप का आउटपुट आएगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते तो आपको बेटर समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा कि यहाँ पे बाइट लिया मैंने, बाइट पी इज इक्वल टू मैंने लिया है 10। ठीक है, 10 लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे कि p प्लस वन लिखा। ठीक है, अभी देखिए, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैंने लिखा है, और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, बी को। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, इस केस में भी देखिए जैसे मैंने बोला कि किसको कंसिडर किया जाता है, जो मैक्स जो भी है डेटा टाइप उसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मतलब जो भी कंसिडरेशन रहेगा, मैक्स जो भी है ये उसका आउटपुट आएगा। तो मैक्स कंसिडर करते टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंट बाइट और उसके बाद इंट। ठीक है, इस तरह से हमारा सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, इंट और उसके बाद हमारा क्या है, बाइट, और उसके बाद हमारा है इंट। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कौन रहेगा, मतलब बड़ा कौन रहेगा, तो ये बड़ा रहेगा इंट। तो आपका आउटपुट क्या आएगा कि इसका आउटपुट इंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो अभी देखिए हमारा और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाइट लिया है मैंने, p इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, p को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ पी को। ठीक है, पी को, तो पी को अभी मैं प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो भी है आउटपुट आ जाएगा, मतलब बी को इंक्रीमेंट करके ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन जो किया जाता है तो इस तरह से नहीं किया जाएगा जैसे ऊपर मैंने दिया है। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा आपका 11, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, बाइट में आएगा 11 बाइट। ठीक है, तो आपको ये समझ गया होगा कि कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, और डिफरेंस क्या है इस दोनों में, तो इसका आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो अरिथमेटिक में देखिए पहला तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, आपने जैसे सुना है बचपन से, माइनस है, प्लस है,
और उसके बाद डिवाइड है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल है, परसेंट हमारा, ठीक है। तो इतने सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है ये जब दो वेरिएबल के अंदर बीच में मैंने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू या पी या आर है, दो वेरिएबल के अंदर किया, तो रिजल्ट टाइप जो आएगा इस तरह से आपको मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, इंटरनल सिनेरियो इंटीजर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, टाइप ऑफ ए मतलब डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से उसको कंसिडर किया जाएगा आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिखते हैं कुछ बाइट में, बाइट प्लस बाइट। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ मेरा वेरिएबल है, मतलब बाइट प्लस बाइट में ऐसा लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ए प्लस बी, लेकिन ये ए और बी क्या है कि बाइट है, ऐसा मैं मुझे बताना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप कंसिडर करिए एग्जांपल में कि फॉर एग्जांपल बाइट कुछ वेरिएबल है और दूसरा प्लस बाइट वेरिएबल है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इंट आएगा, राइट। इस केस में पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम लिखता हूँ तो आपको समझेगा यहाँ पे कौन छोटा और कौन बड़ा है, ये आपको समझेगा। बाइट होता है छोटा, उसके बाद बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट, उसके बाद इससे बड़ा होता है इंटीजर, और उससे बड़ा होता है फिर हमारा लॉन्ग, ठीक है। फिर इससे बड़ा होता है हमारा साइज के मामले में, ठीक है, फ्लोट, और फ्लोट से बड़ा होता है डबल। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर यहाँ पे और एक लिखना है कैरेक्टर। कैरेक्टर इस तरह से मुझे दिखाना है, जस्ट मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम जब आपको समझेगा ना तो आपको समझेगा कि कौन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ जोड़ना है, इंटीजर तक जोड़ना है, कैरेक्टर को इंटीजर तक जोड़ना है मुझे, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी का जो डायग्राम है ये ऐसे जोड़ना है मुझे, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये यहाँ पे रहेगा, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद ये यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि बाइट सबसे स्मॉल है, उसके बाद शॉर्ट है साइज के मामले में, फिर इंटीजर है, फिर लॉन्ग है, फिर फ्लोट है, डबल है। और इंटीजर से छोटे कौन है, बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर, राइट। कैरेक्टर भी स्मॉल है इंटीजर से, राइट, इसलिए मैंने नीचे दिखाया है इंटीजर के नीचे। लेकिन कैरेक्टर जो है ये इंटीजर के स्मॉल मतलब छोटे साइज का है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको अंदाजा लगाना है कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए बाइट प्लस बाइट रहेगा, दो वेरिएबल दोनों बाइट के रहेंगे, तो उसका मैं अरिथमेटिक अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट आपको बाइट में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया मैक्स इंटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाइट फॉर एग्जांपल है प्लस यहाँ पे शॉर्ट वाला है, ठीक है, वेरिएबल। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला इंटीजर ये फिक्स रहेगा, उसके बाद बाइट और शॉर्ट आएगा, इंटीजर बाइट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल के लिए इंटीजर बाइट और शॉर्ट, तो इसमें बड़ा कौन है, इंटीजर है, राइट। तो आउटपुट आपका इंटीजर टाइप में आएगा। दूसरा एक एग्जांपल फिर और एक लेते हैं, शॉर्ट प्लस क्या करते हैं, शॉर्ट वाला वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मुझे बताइए। इसमें भी आपका आउट आएगा क्योंकि दोनों शॉर्ट है और छोटे हैं इंटीजर से, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, बाइट मेरा पहला है और उसके बाद मेरा लॉन्ग है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आपका आउटपुट किस तरह से आउटपुट आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा, पहला इंट रहेगा, फिर क्या रहेगा, बाइट रहेगा सेकंड नंबर पे, फिर क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। तो ये तीनों में कौन साइज के लिए बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल जाता है कि इंटीजर से बड़ा है लॉन्ग। तो यहाँ पे आपको आउटपुट किस में आना चाहिए, लॉन्ग में आना चाहिए, ठीक है। तो फिर और एक एग्जांपल लेता हूँ, लॉन्ग प्लस यहाँ पे डबल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों रहेंगे तो कैसा आउटपुट रहेगा आपका, ठीक है। दोनों में कौन बड़ा है, मतलब यहाँ पे कन्वर्ट जब रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंट, उसके बाद लॉन्ग और डबल, राइट। तो इसमें कौन बड़ा है, डबल, ठीक है। तो आपका आउटपुट आएगा डबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, फ्लोट प्लस लॉन्ग।
ठीक है। तो अभी देखिए इस केस में किस तरह से आउटपुट आपका आएगा, फ्लोट प्लस लॉन्ग, तो इसमें आपका आउटपुट आएगा फ्लोट। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा। उसके बाद मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, प्लस कैरेक्टर लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा इस तरह से कोई है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको आउटपुट कैरेक्टर से बड़ा कौन है, इंटीजर है, तो इंटीजर आना चाहिए आउटपुट। राइट, तो फिर और एक लिखता हूँ, उसके बाद डबल लिखता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आउटपुट आएगा। राइट, तो कैरेक्टर है और डबल है और फिर इंट भी बीच पहले रहेगा, तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए, डबल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अभी देखिए इस सिनेरियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक के केस में किस तरह से कंसिडरेशन होता है इंटरनली। राइट, तो उसके बाद हम आगे का जो भी है हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल मैं स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए कि प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ डी प्लस सी। ठीक है, डी प्लस सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करिए कि डी का वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए इंटीजर डी का जो वैल्यू है ये यहाँ पे 10 है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर सी का वैल्यू जो भी है यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक के केस में आपका आउटपुट आएगा 40 प्लस 10 50। ठीक है, तो इस तरह तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, सेकंड एग्जांपल को कंसिडर करते हैं हम। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूँ, एग्जांपल 2। तो इसमें देखिए मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, और एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं बी को लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बी को मैंने देखिए किस तरह से डिक्लेयर किया है, प्लस ए। ठीक है, तो ऐसा मैंने किया तो क्या आउटपुट आएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या कंसिडर किया जाता है, जो भी यूनिकोड को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो बी का जो भी वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू 98 होता है इंट टाइप में। और उसके बाद क्योंकि ये देखिए अरिथमेटिक के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, आपको कैरेक्टर या स्ट्रिंग के लिए अप्लाई किया नहीं जाता है। तो ये ऐसा आपने लिखा तो कैरेक्टर के फॉर्म में, तो आपको पीछे के यूनिकोड जो है उसके बेसिस पे बी और ये सी डी जो भी है तो वो कंसिडर किए जाएंगे उसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे 98 है बी का और यहाँ पे 97 है हमारा ए का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल जो वैल्यू आएगा तो ये 195 आएगा। ठीक है, दोनों का एडिशन करके आएगा 195, लेकिन आउटपुट इंटीजर में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कंसिडरेशन उन्होंने इंटीजर का किया है या जो भी यूनिकोड है पीछे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ और एक एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा। दूसरा एग्जांपल है हमारा तीसरा, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि बी। ठीक है, बी लिखा है। ठीक है, और वो कुछ मैं फ्लोट को लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया 70 90 ऐसा कुछ लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला वैल्यू को कंसिडर कितना किया जाएगा, बी वाले को, बी वाला कितना है 98। ठीक है, प्लस कितना रहेगा आपका 0.79। तो ये दोनों का एडिशन जो भी आएगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, कि मतलब ये दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 98.79। राइट, तो इस तरह से मुझे लगता है कि अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है ये आपको पूरी तरह से समझ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेरे नोट पॉइंट्स है तो इसमें याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है इंटरनली, मतलब एक कंसिडर करना है कि ये अप्लाई किया जाता है बाइट के ऊपर, राइट, शॉर्ट के ऊपर, मतलब इसमें ही आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा। इंटीजर को भी अप्लाई किया जा सकता है, लॉन्ग को भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने डेटा टाइप्स जो है ना इसके ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। राइट,
अदरवाइज जिसके मान लीजिए दूसरा फ्लोट वगैरह इसके ऊपर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे कंपाइल टाइम या जो भी है एरर आपका मिल जाएगा। मतलब एरर मतलब आपको क्या हो जाएगा, मतलब देर इज ए नो वे टू रिप्रेजेंट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए वे नहीं है अरिथमेटिक के लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी दिए हैं डेटा टाइप, राइट, तो इसमें आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है आपका जो भी वैल्यू है, ठीक है। मतलब देयर इज ए नो वे टू रिप्रेजेंट इंफिनिटी, हेंस जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है आपको इसमें ही अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना ही है तो यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू का। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाय 0। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने लिखा है और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसको प्रिंट करने से क्या हो जाता है, तो इसका आपका जो भी है रन टाइम एरर आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्या कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू ना है वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, इस केस में आपको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। बट मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल फ्लोट एंड डबल कोई है, फ्लोट और डबल का कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उधर क्या है, मतलब फ्लोट और डबल क्यों हम अप्लाई हो, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे फ्लोट किया है, ठीक है। फ्लोट और डबल को क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक वे है कि जो भी है वैल्यू आएगा उसको इन्फिनिटी जो भी वैल्यू आ जाता है उसको रिप्रेजेंट करने का किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है नॉन आउटपुट, नॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल SOPTN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही है हमारा। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इन्हें एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट मिनट, 10 है, ठीक है। डिवाइड बॉय यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.0, ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये फ्लोट वाला वैल्यू है, ठीक है। तो फ्लोट के लिए चलेगा क्योंकि वहां पे वे है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा आपका, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आउटपुट रहेगा, ठीक है। इन्फिनिटी आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन 0 डिवाइड बाय 0 लिखा, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, AE, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे किया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 लिखा, 0.0 लिखा और डिवाइड बाय 0 लिखा, तो ऐसा भी आपने लिखा तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा नॉन, राइट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे कि इंफिनिटी की केस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉन रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डबल और फ्लोट भी यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं अरिथमेटिक के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है चलिए आज के वीडियो में इतना ही, दो ही ऑपरेटर हमने लिए हैं, अरिथमेटिक और दूसरा हमारा ऑपरेटर है पहला वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आपको समझ गए होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपको कोई भी आपको समझा नहीं तो बार बार इसको देख के आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, थैंक यू सो मच।